हम देखते हैं कि हमारे देश में 3 जातियाँ ऐसी है। अब ब्राह्मण में तो जाति नहीं होती, लेकिन ये तीनों उच्च वर्णीय लोग, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, तो ये लोग खुद को ऊंचा क्यों कहते हैं? ये लोग खुद को ऊंचा क्यों कहते हैं? इस देश में वो सारी तमाम सुविधाएं, चाहे वो नौकरियों में देखिए, चाहे आप इस देश के कोर्ट कचहरी में देखिए, इस देश के आईएएस आईपीएस में देखिए, पूरे के पूरे वही बैठे हैं। ऐसा क्यों? और जब ये खुद को ऊंचा मानते हैं, इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, बावजूद इसके ये खुद को ऊंचा मानते हुए चलते हैं और इस देश के लोगों पर पूरा का पूरा राज करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों ये लोग खुद को ऊंचा मानते हैं? ये लोग खुद को इसलिए ऊंचा मानते हैं क्योंकि इन्होंने धर्म, जाति, मजहब, इन सब के नाम पर इस देश की जनसंख्या को डिवाइड किया है। लेकिन गौर करिए मेरी बात पर, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे इस देश का कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, आखिर इंसान तो वो भी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ठाकुर की बेटी हो या बनिया की बेटी हो या ब्राह्मण की बेटी हो, उसकी जो वेजिना है, क्या वो वास्तव में मरियाना ट्रेंच से भी ज़्यादा गहरी है, जिसकी डिप्थ 36,201 फीट है? तो उसको क्यों नहीं इस देश के कैमरों में, जैसा आज तक है, बहुत अच्छा चैनल माना जाता है, जी न्यूज है जो बहुत अच्छा चैनल माना जाता है, और एबीपी न्यूज जो बहुत अच्छा चैनल माना जाता है, तो इन पर इस देश के ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो मोहन भागवत की बेटी हो या उसके खानदान की हो, या फिर इस देश के साधु संतों की बेटी हो जो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, इनकी वेजिनाओं को इन न्यूज़ चैनलों के माध्यम से क्यों नहीं दिखाना चाहिए? क्यों नहीं टेप लगा करके दिखाना चाहिए और उसका कलर भी चेक करना चाहिए कि वो वास्तव में भगवा कलर है क्या? इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी देखना और दिखाना चाहिए अपनी बेटियों की वेजिना को, और इस देश के 140 करोड़ लोगों को भी दिखाना चाहिए कहीं कलर हरा तो नहीं है। हो सकता है क्योंकि वो ऊंची जाति के। और जब मरियाना ट्रेंच की इतनी लंबी या उसकी डिप्थ होगी उसकी वेजिना की, भारत के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर की, तभी तो उसे गर्व महसूस होता है कि हम ऊंची जाति के, क्योंकि वहां से और उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है साला वही ऊंची जाति का होता है। इस देश में जातियां 7,020 जातियां बताई जाती है। अब उनमें से बाकी लोगों की जातियों का क्यों नहीं? केवल ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, यही लोग ऊंचे क्यों होते हैं? अब जो भारत का माउंट एवरेस्ट है, माना जाता है कि वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और उसकी जो हाइट है वो 29,032 फीट है। 32 फीट है। तो क्या भारत के ब्राह्मण, बनिया या ठाकुर के बेटे का पेनिस इतना लंबा होता है? हिमालय पहाड़ के इतना?
तब वो उसमें डालता होगा, घुसाता होगा मरियाना ट्रेंच के जैसी डेप्थ और हिमालय पर्वत के जैसी उसकी हाइट, तब जाकर के वो ऊंचा बनता है क्या? सोचने लायक तो बात है। आप लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। अब वो चाहे बेटी, फिर वो चाहे भारत के सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज या फिर हाई कोर्ट का ब्राह्मण जज की हो या फिर मोहन भागवत की हो या इस देश के साधु संतों की हो, जो खुद को इतना ऊंचा मानते हैं और बड़ी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें करते हैं और बताते हैं कि ये लोग ऊंचे हैं, तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के जजों को एक साथ मिलकर के, पूरे देश के जजों को एक साथ मिलकर के फैसला लेना चाहिए कि आखिर वो ऊंचे किस आधार पर है। उनको दिखाना चाहिए अपने बेटियों के और अपने बेटों के पेनिस को, क्योंकि बच्चा जब तक पेनिस और वेजिना का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, बच्चा कभी इस दुनिया में नहीं आता है। तो उनको तो दिखाना चाहिए, तभी तो माने कि वो ऊंचे। हमें इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं और उस सभ्यता को इस देश पर जबरदस्ती थोपा गया है और बताया गया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन मंदिरों पर भी हम देखते हैं बड़े अच्छे अच्छे सेक्स की मूर्तियां लगी रहती है, तो इसमें बुरा लगने जैसा कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि वही ऊंचे है, इसका अर्थात किसी ब्राह्मण बनिया की बेटी की जो वेजिना है वो मरियाना ट्रेंच के जैसी डिप्थ होगी और ठाकुर बनिया या ब्राह्मण इनके बेटों का जो पेनिस है वो हिमालय पर्वत के जैसा ऊंचा होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश का एबीपी न्यूज़, इस देश का जी न्यूज़, इस देश का आज तक जैसे न्यूज़ पर उसे दिखाना चाहिए, इसलिए कि इस देश के लोग देख सके कि जब इनका कॉम्बिनेशन होता है मरियाना ट्रेंच का और हिमालय पर्वत का, तब जाकर के ब्राह्मण के यहाँ एक बेटी या बेटा पैदा होता है और तब जाकर के एक बनिया के घर बेटी या बेटे का जन्म होता है और तब जाकर के एक ठाकुर के घर में होता है, क्योंकि ये अपने आप को ऊंचा मानते हैं। और हम जिस भी वातावरण में देखते हैं, जब ये लोग उठते बैठते हैं तो इसी बात का चर्चा होता है कि हाँ हम ऊंचे हैं, हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं। तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इस बात पर चर्चा होना चाहिए और दिखे लोगों को दिखे कि वास्तव में इनकी जो वेजिना है और पेनिस है, इनका कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इतना डीप तो होता होगा। जब इस देश में एक फरसा फेंक करके कोई समुद्र को सुखा सकता है तो ये तो जरूर होता होगा। और वो इस देश के लोगों को कैमरे के माध्यम से, इस देश के बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल है उनके माध्यम से इनको दिखाना चाहिए नंगे करके। कम से कम इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ब्राह्मण जज अपनी अपनी बेटियों को दिखाए। कभी मोहन भागवत की फैमिली से भी 2-4 महिलाएं उठा करके लाए जाए, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। और इस देश के हर उस इंसान से जो अपने आप को ऊंचा कहता है, अगर ठाकुर की बेटी एक किसी और के साथ अगर चली जाती है तो ठाकुर उसको जिंदा नहीं छोड़ता, और वो इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो ऊंचा है। और ऊंचाई उसके अंदर जो है आती कहाँ से? तो कहीं ना कहीं मरियाना ट्रेंच और हिमालय पर्वत का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी दुनिया को दिखना चाहिए, और ये शाश्वत सत्य है।